हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने कपड़े को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और हमारे पास जो मेजरमेंट है वो है लंबाई उसकी 13 और कमर उसकी 30 है। तो हमने यहाँ से सीधी लाइन खींच ली है और यहाँ से इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 1 इंच प्लस करते हुए 13 में 1 इंच प्लस करेंगे और 14 पर एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम एक स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे तीरे का और इस निशान से यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान हो जाएगा और यहाँ से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 34 है। 34 का चौथाई भाग होता है 8.5। तो 8.5 पर हम एक निशान लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पे तिरे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये हमने आर्म होल बना दिए हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 8.5 होगा। 34 का चौथाई भाग। आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से की टेप को 4 फोल्ड कर सकते हैं। ये हमने 2 फोल्ड किया। अब इसे फिर यहाँ से ऐसे 2 फोल्ड करेंगे। ये तो जितना भी आएगा उस पे हम मार्क कर देंगे। तो हमारा 8.5 आ रहा है। यहाँ से 8.5 पर हमने एक निशान लगाया है, फिर 2 इंच पर भी एक निशान लगा देंगे ऐसे 2 इंच मार्जिन का रखते हुए। कमर हमारी 30 है। 30 का चौथाई भाग 7.5 होता है। 7.5 पर एक निशान लगाएंगे। 1 इंच टक्स का लेंगे, 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने कमर का भी निशान लगा दिया। इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे ऐसे और अब यहाँ से भी हम इस निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस बैक पार्ट को इस पर ऐसे जमा लेंगे ऐसे इस तरीके से, ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट न जाए। और यहाँ से हम अच्छे से ऐसे और जैसे जैसे मार्क है वैसे ही हम इसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से ऐसे और यहाँ से आधा इंच हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसे मार्क कर लेंगे ऐसे। और यहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमारा बेल्ट में आधा इंच का सिलाई पड़ जाएगा। और यहाँ से जितना हमारा है उतना ही रखेंगे और हम इसे अब ऐसे हटा लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे।
हमने इसे कट कर लिया है। हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ से बेल्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 2.5 इंच ऐसे हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ऐसे हमने निशानों को अब सीधा कर लिया। हल्की सी हम यहाँ पर गोलाई देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम कटोरी का मार्क करेंगे। तो कटोरी का मार्क करने के लिए हमें ऊपर से देखना है कि हमारा टक्स कहाँ पर आ रहा है। हमारा 9 इंच पर टक्स है, तो हम 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पर, देखो यहाँ से 2.5 है, 3 इंच पर और यहाँ से 2.5 इंच पर ऐसे और ऐसे चारों तरफ जो फुल टक्स की मार्किंग है वैसे हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा जितना है उतना ही हम यहाँ रखेंगे, उतना ही जी हमने यहाँ रखा और एक निशान लगा दिया। और फिर हम गोल राउंड करेंगे। यहाँ पर जितना हमारा है उतना ही हम वहाँ रखेंगे। ये और इतना ही हम, अब हम इधर से गले की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 पर हम एक निशान लगाएंगे, 3 इंच पर। और यहाँ से भी देखें, चाहिए इसका गला जो है 5 है, तो हम 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। यहाँ से हम गोल कर्व करने की मदद से शेप दे देंगे और यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन सारे निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ से जो निशान है इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और ये वाले निशान को हम इससे ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारे कटोरी का बहुत ही अच्छा शेप आ चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी। यहाँ पे जो हमने टक्स दिया था यहाँ पर स्केल की मदद से ऐसे, और यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से आधा इंच का हम ऐसे
टक्स लगा देंगे ताकि यहाँ पर खूब अच्छा हमारी कटोरी उभर कर आए। ऐसे ये देखिए इस तरह से। और चलिए अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस कपड़े को 2 फोल्ड किया ऐसे में। अब हम यहाँ से कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था तो हमने यहाँ पर एक कपड़े को लगाया और यहाँ से हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे। 15 इंच की 14 इंच हमें स्लीव्स तैयार चाहिए है। तो यहाँ से हमने मार्क कर लिया और यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे ऐसे। यहाँ से देख रहे हैं 8.5 है और 2 इंच का मार्जिन। यहाँ से 4 इंच का डाउन करेंगे और हम अपनी स्लीव्स को ऐसे सीखते देंगे। तो यहाँ पर हमारा गैप आ रहा है तो हम यहाँ पर एक कपड़े को और रखेंगे। ये हमने यहाँ रख दिया। अब हम अपनी स्लीव्स को शेप देंगे। तो हमने कर्व की मदद से देखिए इस तरह से कर्व को रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे गुलाई दे देंगे और इस कर्व को हम फिर ऐसे जमाएंगे। और यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो हमारा कुछ शेप ऐसे आया है। ये थोड़ा सा कड़वा रह गया है। यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई पे ऐसे रखेंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा करते हुए अब हम इसे ऐसे शेप दे देंगे। ये सही है। और यहाँ से हम ऐसे ऐसे रखते हैं। ये हमारी स्लीव्स का शेप सही से बन के आ चुका है। अब मोहरी पर एक निशान लगाएंगे। कितनी है मोहरी? तो हमारी मोहरी है 11.5। तो 11.5 का हाफ 5.5 से 2 लाइन ज़्यादा पर हम एक निशान लगाएंगे ऐसे। और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स बन के तैयार है। ये देखिए अब हम इसे कट कर देंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। ठीक है। अब हम बैक नेक के गले की डिज़ाइन वो करेंगे। तो यहाँ से हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और अब हम इसे ऐसे चौकोर में ऐसे निशान लगा देंगे। और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। अब एक यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। अब इस निशानों को ½ इंच आगे की ओर रखेंगे और कर्व फरमे की मदद से इसे गोल शेप दे देंगे। ये और इधर से भी हम इसे गोल शेप दे देंगे ऐसे। तो ये हमारा परफेक्ट गोल शेप आ चुका है। यहाँ पर भी हम गले का निशान लगा देंगे इसे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे गले की डिज़ाइन पीछे बैक साइड की बन के तैयार है। तो ये देखिए, हमारे गले की कुछ डिज़ाइन ऐसे बन गई है। अब हमारा जो पूरा ब्लाउज है वो कट के बन के तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।